आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी पणजीत खाशेली पत्रकार परिषद घेऊन मॅन्डेटरी E20 म्हणजे 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लागू करपाच्या निर्णयावरून केंद्र सरकाराचेर कडक टीका केली. राष्ट्रीय सरासरीपरस गोयांत वाहनांची संख्या आणि मालकी खूप चढ असल्यानं या निर्णयाचो सगळ्यात जास्त आणि थेट वाईट परिणाम गोयांच्या लोकांचेर आणि त्यांच्या वाहनांच्या मायलेज आणि इंजिनाचेर जाता, असे केजरीवाल हांणी म्हणलंय. सरकारानं या विषयात आपली भूमिका स्पष्ट करिना तसर लोकांनी पेट्रोल डिझेल वाहना घेऊ बंद करचे असो उलो त्यांनी मारलाय. मोदी सरकार ने पूरे देश में जबरदस्ती E20 लागू कर दिया है. पूरे देश की जनता इससे बहुत दुखी है. 4 व्हीलर्स में माइलेज बहुत जबरदस्त ड्रॉप हो गया. ऑलमोस्ट 25 to 30% देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन माइलेज. और लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, इंजन सीज हो रहे हैं. मोदी सरकार जो है वो अड़ी हुई है, उसको वापस नहीं ले रही है. गोवा के लोग डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा इस डिसीजन से अफेक्टेड हैं. नेशनली ऑलमोस्ट 7% people, 7% households own a car. But in Goa, almost 45% families own a car. In Goa, 6% people own a two-wheeler. Obviously, there's an overlap. कई घर ऐसे हैं जिसमें 4-wheeler. Goa own a two-wheeler. So आप ये समझ सकते हो कि लगभग 85 to 90% families in Goa are affected by this decision. खराब होंगे ही होंगे. देश दुनिया भर में जिन जिन कंट्रीज ने E20 लागू किया, they gave themselves 10, 15, 20. ब्राजील इज एट द फोरफ्रंट. ब्राजील में अब E100 है. ब्राजील में अब E100 है. पूरा का पूरा इथेनॉल भी यूज होता है विदाउट एनी पेट्रोल. फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स हैं. पर ब्राजील ने 50 साल लिए E20 करने में. 1985 55 साल के बाद उन्होंने E20 किया और अब जाके उन्होंने E100 किया. लेकिन वहां पे E30 और E100 दोनों के बीच में ऑप्शन मिलता है. जहां इथेनॉल है इट्स लेस देन E10. चाहे आप जर्मनी ले लीजिए, चाहे आप US ले लीजिए, दूसरे जितने कंट्रीज हैं वहां पे E10 से भी कम है. हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 2025 में इसको लागू कर देंगे. विद इन 3 years. आवर गवर्नमेंट गेव मियरली 3 years टू इंप्लीमेंट E20. 3 साल में नहीं हो सकता, इसलिए रेडी नहीं है. उसमें जब पेट्रोल डालते हैं तो उसमें मॉइस्चर अलग हो जाती है, इथेनॉल अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है. तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी टंकी के अंदर पानी ही भरा जाता है, तो उनकी गाड़ी सीज हो जाती है. कंपनी से टैंकर लेके आते हैं पेट्रोल पंप पर. दे हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर दैट. द व्हीकल्स हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर. वो कुछ नहीं किया, ना पेट्रोल पंप डिजाइन किए, ना पेट्रोल पंप चेंज किए, ना ऑयल टैंकर्स चेंज किए, ना व्हीकल चेंज किए हमारे मोदी सरकार के अंदर. तो अगर ऐसा किया तो ऑब्वियसली आज इथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल. रॉ ऑयल जो है वो 50 रुपए प्रति लीटर है और इथेनॉल 70 रुपए प्रति लीटर है. इथेनॉल इज लेस एनर्जी, गिव्स लेस कैलोरीफिक वैल्यू, लेस माइलेज देन पेट्रोल. देन व्हाई इज मोदी गवर्नमेंट imposing ethanol on the country? एक बड़ी बात है कि क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं. जब लोग दुखी हैं, इसका कोई फायदा नहीं है लोगों को, तो क्यों कर रहे हैं. प्रोड्यूसर, अमेरिका का प्रेशर है, ट्रंप का मोदी जी पे प्रेशर है कि आप हमसे इथेनॉल खरीदो. यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल इन द वर्ल्ड. पर यूएसए अपना इथेनॉल कंज्यूम नहीं कर पा रहा. उनके किसान दुखी हैं किया कि आप E20 लागू करो और आप हमारा इथेनॉल जो है वो इंपोर्ट करो. लास्ट ईयर हम लोगों ने 1 बिलियन लीटर्स इंपोर्ट किया था यूएसए से. इस साल हम 5 बिलियन लीटर्स इंपोर्ट करेंगे यूएसए से.
तो वो सारा उनका जो कूड़ा है, उनका जो कचरा है, इथेनॉल जो यूएसए यूज नहीं कर पा रहा, ऊपर E20 इंपोज किया जा रहा है।